हेलो 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 एवरीवन। हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी 17 स्टडी के स्टडीज कंप्लीट। आज हम लोग जाने वाले हैं 18th केस स्टडी में। 18th डे ऑफ केस स्टडी है। हर दिन मैं दो दो केस स्टडीज डाल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम लोग ऑलरेडी 34 केस स्टडीज कवर कर चुके हैं और 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपने पहले के केस स्टडीज को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लेना इस वीडियो के बाद। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो प्रेस, और दोस्तों के साथ भी अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर कर देना। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज अपने करते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज। 2 केस स्टडीज आज भी कवर होगी। एग्जाम जो है जंग का मैदान है। उतर चुके हो तो यार बैकआउट का ऑप्शन नहीं है, अच्छे से पढ़ के देना है। तो हर केस स्टडीज को वाइटल समझो। हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई केस स्टडीज जनरली रिपीट नहीं होती है, तो इसीलिए सारा फोकस पूरा इन केस स्टडीज पे लगा के रखो भैया। मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट। आज का पहला केस स्टडी। मिस्टर असीम एक एडवोकेट है। उसका गाड़ी जो है वो चोरी हो जाता है। ठीक है, उसके घर से चोरी हो जाता है उसका गाड़ी। वो एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर पे कि जो कोई भी उसका गाड़ी खोज कर लाएगा, असीम भैया उसे 10,000 रुपया इनाम में देंगे। ओके, मिस्टर विक्रम एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने एफर्ट से उसकी चोरी हुई गाड़ी को जो है वो खोज लेते हैं और मिस्टर असीम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो असीम, मैंने तुम्हारी गाड़ी खोज दी और मैंने तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देखा, तो मुझे भैया तुम 10,000 रुपए इनाम दे दो। मिस्टर असीम क्या बोला पता है? नहीं नहीं नहीं, 10,000 रुपया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उन्होंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट जो मैंने दिया था वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था भैया। ऑफर तो तुमने मेरे को दिया है, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें 10,000 दूं या नहीं। देखो, इनविटेशन टू ऑफर पहला स्टेज होता है। सामने वाला इनविटेशन टू ऑफर देता है, फिर उसके बाद वो जो दूसरा पार्टी है जिसको इनविटेशन टू ऑफर दिया गया ना, वो ऑफर देता है। और उसके बाद उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। तो राम ने दिया इनविटेशन टू ऑफर कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। फिर श्याम ने दिया ऑफर कि हाँ प्लीज मुझे लेने का मन है, आप मुझे दे दो। फिर राम पे डिपेंड करता है कि वो श्याम का ऑफर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो राम ने इनविटेशन टू ऑफर दिया, श्याम ने ऑफर दिया, और राम पे डिपेंड करेगा कि वो श्याम का ऑफर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब भी बेटा इनविटेशन टू ऑफर आता है, 3 बातें होती है। पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है, फिर उसके बाद सामने वाले से ऑफर आता है, फिर आप ही वापस उसको डिसाइड करते हो कि एक्सेप्ट करे कि नहीं। तो यहां पे यार मिस्टर असीम का बोलना है कि मैंने तो तुम्हें इनविटेशन टू ऑफर दिया था, मैंने तो तुम्हें इनविटेशन टू ऑफर दिया था, ऑफर तो तुम मुझे दे रहे हो, तो मैं भैया तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और मैं तुम्हें 10,000 नहीं देने वाला। क्वेश्चन बोला मिस्टर विक्रम, क्या मिस्टर विक्रम वो 10,000 का अवार्ड क्लेम कर सकता है क्या? 10,000 का रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है क्या? आप जल्दी से वीडियो को कॉल कर दो पॉज और सोचो आपका दिमाग क्या बोलता है। लॉ में बेटा दिमाग से पढ़ने का है, दिल से नहीं पढ़ने का है। ठीक है, तो दिल का मत सुनो, दिमाग का सुनो। प्रोविजंस क्या बोलता है वो लगाओ, ठीक है। चलो देखो, एन इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। कोटेशन, मेनू कार्ड्स, प्राइस टैग्स, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर आर नॉट ऑफर। ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब सर इसमें लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट अगर दिया जा रहा है न्यूज़पेपर पे तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर माना जाता है। लेकिन मैं अब इस पे आऊंगा, प्लीज पहला आप दिमाग से रख लो कि इनविटेशन टू ऑफर में एडवर्टाइजमेंट भी आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको सोच के लग रहा होगा कि असीम ने बिल्कुल सही बोला कि असीम ने जब एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया। विक्रम सामने से ऑफर देगा और असीम पे डिपेंड करता है वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, 10,000 दे या नहीं दे, राइट। अभी तक तो ये लग रहा है, लेकिन अब सुनो, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजंस। क्या एक्सेप्शन है सर? अगर एक एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है न्यूज़पेपर पे फॉर रिवॉर्ड के लिए, तो बेटा वो जनरल ऑफर है पब्लिक को। मतलब जनरल ऑफर मतलब क्या होता है पता है? कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। खाली उसमें जो कंडीशंस लिखा हुआ रहता है ना उसको कंप्लाई करना पड़ेगा बस। तो इंप्लाइड है बेटा कि जनरल ऑफर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया। तो यहां पे ये जनरल ऑफर था,
जो असीम ने दिया था, नॉट इन्विटेशन टू ऑफर, यहाँ पे जनरल ऑफर था जो असीम ने दिया था विक्रम को, राइट। तो यहाँ पे असीम को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। असीम जो बोल रहा है ना, नहीं भाई मैंने तो इन्विटेशन टू ऑफर दिया, अरे नालायक असीम, तुम बेवकूफ आदमी है, तुमने इन्विटेशन टू ऑफर नहीं दिया, तुमने उसको ऑफर दिया, यस और नो। तो भैया तुमने जब ऑफर दे दिया उसको और विक्रम ने एक्सेप्ट कर लिया तो तुमको 10,000 देना पड़ेगा, राइट। और ध्यान रखना, जनरल ऑफर में कभी वापस बताना नहीं पड़ता है कंपनी को कि हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। जनरल ऑफर में आप खाली उसके कंडीशंस मान लो, काफी है, राइट। आपने इसका एक केस भी पढ़ा था, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, राइट। तो वहां पे भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो केस स्टडी भी आप एग्जाम में पढ़ के जाना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो भी पढ़ के जाना बेटा। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट, एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया असीम के द्वारा वो एक ऑफर था, तो असीम इज लायबल टू पे 10,000 टू विक्रम। बहुत मजा आया होगा बेटा, पूरा समझा होगा आप लोगों ने। तो इन जनरल समझो, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफर होता है, बट अगर एडवर्टाइजमेंट को रिवॉर्ड के लिए दिया गया है तो वो जनरल ऑफर है और उसको एक्सेप्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए बेटा विक्रम को 10 मिलेगा, मतलब मिलेगा। चलो आज अपने दूसरे केस स्टडीज को बेटा उड़ा देते हैं एकदम पक्का से, बढ़िया से। आ जाओ, मजा आ जाएगा। चलो, क्या केस स्टडी देखो, ये है परफॉर्मेंस पे। हाँ, परफॉर्मेंस पे मिस्टर सिंघानिया एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है सोनू के साथ टू सिंग इन हिज होटल फॉर 6 वीक्स ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। तो मिस्टर जो सिंघानिया है वो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सोनू टू सिंग इन हिज होटल फॉर एवरी सैटरडे एंड संडे। हाँ, तो मिस्टर सिंघानिया जो है मिस्टर सोनू को बोला, मिस्टर सोनू तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तो प्लीज तुम मेरे होटल में सैटरडे संडे को गा देना। मिस्टर सिंघानिया ने प्रॉमिस किया कि ठीक है भैया, मैं तुमको 20,000 रुपया देता रहूंगा मिस्टर सोनू को हर परफॉर्मेंस के लिए। मिस्टर सोनू अग्री कर गया, लेकिन मिस्टर सोनू ने 2 हफ्ता तो गाना गाया, पर थर्ड वीक में उसका हेल्थ कंडीशन इतना खराब हो गया कि वो गाने नहीं आ पाया, ठीक है। तो मिस्टर सिंघानिया ने मिस्टर सोनू को बोला तुम गा देना, हर परफॉर्मेंस में 20,000 ले लेना। मिस्टर सोनू 2 हफ्ता तो गाया, थर्ड हफ्ता से नहीं गा पाया क्योंकि वो बीमार पड़ गया। मिस्टर सिंघानिया ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, बोला भाग यहां से, टर्मिनेट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट को? पहला सवाल ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आओ बेटा इसका एक एक करके आंसर पढ़ते हैं, पहले बी और सी बाद में देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट ये पार्टीज का इंटेंशन था कि कोई भी प्रॉमिस अगर परफॉर्मेंस होगा तो प्रॉमिसर खुद ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। देखो बेटा, बहुत बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसी को करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे मिस्टर सिंघानिया ने सोनू के साथ किया तो सोनू को ही गाना पड़ेगा बेटा, सोनू के अलावा कोई और गाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि सबका स्किल्स अलग है। सोनू के जैसा शायद कोई और सिंगर वैसा ना गाए पाए, राइट। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉमिसर के द्वारा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ये सर नो। अब बेटा कोई सब्जी डिलीवरी का तो बात हो नहीं रहा है कि अगर राम नहीं करेगा तो श्याम कर देगा, राइट। यहाँ पे बात हो रहा है बेटा स्पेशल स्किल्स का, जो स्किल्स सबके पास नहीं होता है। तो पहला चीज बोला गया कि कुछ प्रोमिस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी को करना पड़ता है जिसने वादा किया, राइट। तो व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर, राइट। तो यहां पे भैया अगर कोई प्रोमिसर जो है, अगर कोई प्रोमिसर जो है वो अगर थर्ड पार्टी का एक्सेप्ट कर लेता बाद में, इसके अलावा अगर मिस्टर सिंघानिया ने भैया मिस्टर सोनू को छोड़ के किसी और का एक्सेप्ट कर लिया, यस और नो, तो इसके बाद भैया मिस्टर सिंघानिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा वो तोड़ सकता है, क्योंकि इसे मिस्टर सिंघानिया पे डिपेंड करता है, यस और नो, कि मिस्टर सोनू के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। तो पहला बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर सिंघानिया चाहे तो बिल्कुल तोड़ सकता है, यस और नो, बिल्कुल तोड़ सकता है, किसी और को रख सकता है अगर वो चाहे तो, बट जनरली आदमी ऐसा करता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करता उसका कारण आपको बी और सी में बता दूंगा, बट पहला हाँ मिस्टर सिंघानिया रिपोर्टेड कर सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सो एज मिस्टर सोनू कुड नॉट परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर सिंघानिया चाहे तो रिपोर्टेड कर सकता है, लेकिन डैमेज ले लेगा, ठीक है ना, डैमेज ले लेगा अगला कि भैया देख तुम नहीं आया तो मेरा गुडविल का नुकसान हुआ, मेरा ये हुआ वो हुआ, तो जो डैमेज होगा अगला ले सकता है। ये मिस्टर सिंघानिया पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस और नो। चलो, what would be your answer in case if Mr. Sonu turns up fourth week and Mr. Singhania allows him to perform without saying anything? 2 हफ्ता किया, तीसरा हफ्ता आया नहीं और मिस्टर सोनू चौथा हफ्ता अपने आप आके गाने लगा और मिस्टर सिंघानिया ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है गा दे गा दे गा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में बेटा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, चल जाएगा। जब मिस्टर सिंघानिया को कोई आपत्ति नहीं है बेटा, तीसरा हफ्ता नहीं गाया, फोर्थ हफ्ता गाया, चल जाएगा। लेकिन
तीसरे हफ्ता अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेज लेगा अगला, यस और नो। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, मिस्टर सोनू कर सकता है, गा सकता है, बट अगर कोई डैमेज हुआ ना तो वो ले लेगा, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द सेकंड सिचुएशन मिस्टर सिंघानिया ने अलाउ कर दिया, यस और नो, विदाउट सेइंग एनीथिंग बाय कंडक्ट, राइट, अपने कंडक्ट से कुछ बोला ही नहीं। तो मिस्टर सिंघानिया ने अपने एसेंट दे दिया कि देख भाई सोनू तू 4th वीक से गा ले, बट मिस्टर सिंघानिया कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन क्लेम डैमेज नाउ, यस और नो। अब वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि भैया उसने अलाउ कर दिया 4th वीक गाने के लिए, तो आगे 5th और 6th के लिए वो मना नहीं कर सकता है कि भाई देख तूने 3rd नहीं गाया था तो 4th तू गा रहा है, फिर 5th मत गा, ऐसा नहीं। तुमने 4th अलाउ कर दिया, फिर वो 5th और 6th भी गाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई डैमेज हुआ वो बिल्कुल ले लो 3rd वीक का, ठीक है। चलो उसके बाद व्हाट विल बी योर आंसर, अगर मिस्टर सोनू बोलता है कि भैया मैं नहीं गाऊंगा, मीका सिंह को भेज देता हूं, मीका सिंह को। मीका सिंह कौन हो गया भाई, वही तो तेनू मैं लव कर दा, यस और नो। तो मिस्टर सोनू ने बोला मीका सिंह को भेज दिया जाए, किसको भेज दिया जाए, 3rd वीक में, और मिस्टर सिंघानिया जो है अलाउज हिम टू परफॉर्म विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो मिस्टर सोनू ने भैया मिस्टर मीका को भेज दिया और मिस्टर सिंघानिया ने अलाउ कर दिया, क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मिस्टर सिंघानिया ने वापस से एसेट दे दिया कि चल जाएगा भाई, तो इसका मतलब मिस्टर सिंघानिया जो है अब कॉन्ट्रैक्ट को वापस से टर्मिनेट नहीं कर सकता है, और इसके अलावा तो भैया वो डैमेज भी नहीं ले सकता है, क्योंकि पहला बात किसी और को भेजा, तुम एक्सेप्ट कर लिया, तो डैमेज हुआ कहां तेरा, यस और नो। तो मिस्टर सिंघानिया को कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, और मिस्टर सिंघानिया ने जब एक्सेप्ट कर लिया, वो चाहता तो मना कर सकता था, उसने नहीं किया, बट ही एक्सेप्टेड, राइट। तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर पाएगा सिंघानिया और ना डैमेज ले पाएगा। देखो क्या लिखा है, इन केस मिस्टर सिंघानिया अलाउज मिस्टर मीका टू परफॉर्म इन द 3rd वीक विदाउट सेइंग एनीथिंग, मिस्टर सिंघानिया हैड गिवन हिज एसेंट, एसेंट दे दिया, नाउ मिस्टर सिंघानिया कैन नॉट, अब मिस्टर सिंघानिया टर्मिनेट नहीं कर सकता है, ना ही बेटा वो डैमेज ले सकता है सोनू से, राइट। तो ये तीनों केस बेटा जबरदस्त था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आता है तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई अलग केस स्टडीज, कोई अलग चैप्टर्स मैं सब लेकर आऊंगा, बट मीनवाइल अगर आपको कोई केस स्टडीज में डाउट हो तो आराम से पूछो, अब हम लोग बहुत सारे केस स्टडीज कवर करने वाले हैं। ये चैलेंज अपना बेटा ना रुकने वाला है ना थमने वाला है, हर दिन होगा, हर रोज होगा, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप देख रहे हो, अगर देख रहे हो बेटा एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर हमने देखा है, कैसा लगा है वो भी बिल्कुल बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी बेटा इसको शेयर कर दो, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, रात को मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और आप अपने सुविधा के हिसाब से देखते रहोगे। बस डिटरमाइंड रहो कि एग्जाम पास करना है और अपने साथ साथ माँ बाप का भी नाम रोशन करना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।